ये कहानी है एक ब्लैक विडो की, यानी कि काली विधवा की। एक ऐसी खतरनाक लड़की जिसने अपने जिस्म की हवस की चाहत में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था। गांव की सीधी सादी लड़की, देखने में इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लड़की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सीधी सादी लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। और महज बहुत कम ही उम्र में उसने अपने 17 पतियों को मार डाला था। और कत्ल इतनी चालाकी से करती थी कि 16 कत्ल करने के बावजूद भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन वहीं पर जब 17वें पति को मारा तो इस बार उसकी कुछ किस्मत खराब थी और किस्मत ने उसका साथ इस बार साथ नहीं दिया था। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार एक गांव की सीधी सादी लड़की 17 मर्डर कैसे कर सकती है, और 17 मर्डर करने के बाद वो पकड़ी क्यों नहीं जाती थी, और जब पकड़ी गई तो फिर कैसे पकड़ी गई, और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने जो बताया वो सब चौंकाने वाला था। और वो क्यों मार डालती थी अपने पतियों को, ये सब हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं इस खूबसूरत कातिल की कहानी को। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है पंजाब के भटिंडा की, और उसी भटिंडा की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था लाला वन। लाला वन बेहद खूबसूरत और सादे मिजाज की लड़की थी, बहुत ही कम पढ़ी लिखी लड़की थी, सीधी सादी लड़की थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी। और लाला वन की शादी महज 14 साल की उम्र में पास की ही गांव में एक लड़के से हो जाती है। इस शादी को लेकर दूल्हे वाले काफी खुश थे और उसके गांव के लोग भी काफी खुश थे, क्योंकि लाला वन देखने में बेहद खूबसूरत और सरल मिजाज की थी। और ऐसी खूबसूरत पत्नी को पाकर उसका पति भी बहुत ज्यादा खुश था और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। लाला वन अपने पति के साथ अकेले रहती थी और दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे और इनके हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। लेकिन कुछ ही महीने गुजरे थे कि लाला की नजर पड़ती है एक दूसरे लड़के पर, और मन ही मन लाला उसको अपना दिल दे बैठती है। और एक दिन अचानक शादी के 6 महीने बाद लाला की पति की मौत हो जाती है। लाला की पति की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव वाले बेहद दुखी हो जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का कहना था कि अभी महज 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और बेचारी की पत्नी इतनी कम उम्र में और इतनी जल्दी विधवा हो गई। तो उसके लाला के प्रति गांव वालों की काफी संवेदनाएं जुड़ी थी, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी थे। लेकिन वहीं पर लाला बेहद खुश थी, क्योंकि मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश थी, और वो एक कत्ल था जिसको खुद लाला ने किया था। क्योंकि लाला का अपने पति से कुछ ही महीनों बाद दिल भर गया था और उसको दूसरा शिकार मिल गया था। इसीलिए एक दिन लाला ने अपने पति के खाने में जहर दे दिया था, जिससे लाला की पति की मौत हो गई थी। और फिर शादी के 6 महीने बाद ही लाला विधवा हो गई थी, और विधवा होने के कुछ महीने बाद ही लाला ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे पति के साथ रहने लगी। और दूसरे पति के साथ कुछ ही महीने हुए थे कि लाला का फिर उस पति से भी मन भर गया और तीसरा लड़का उसकी नजर में आ गया, और एक दिन उसने फिर अपने दूसरे पति को भी जहर देकर मार दिया। ऐसे 15 साल की उम्र में लाला दूसरी बार विधवा हो गई थी। अब वो तीसरे पति के साथ रहने लगती है और उसके साथ भी वही करती है जो 2 पतियों के साथ वो पहले कर चुकी थी। और कुछ महीने बाद ही फिर उस तीसरे पति को भी जहर देकर मार देती है। और इस तरह करते करते लाला 20 साल की उम्र में 16 पतियों को मार चुकी थी। लेकिन मारने का तरीका सेम था, वही जहर देकर मारना। अब लाला के प्रति कई लोगों के संवेदनाएं थी और कई लोग उसको नफरत भरी निगाहों से देखने लगे थे। कई लोग मानते थे कि बेचारी की किस्मत खराब है, या कई लोग उसकी कुंडली का दोष मानते थे कि जिससे भी उसकी शादी होती है और चंद महीनों में ही वो विधवा हो जाती है। और कुछ लोग मानते थे कि ये
मनहूस है और जिसके साथ इसकी शादी होती है उसको ही ये निगल जाती है और तरह तरह की लाला के बारे में बातें होना शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये भी कुंडली का ही योग है कि लाला की शादी भी नहीं रुक रही और पति के मरने के बाद में फिर उसकी शादी हो जाती है और इस तरीके से 16 पतियों की अब तक मौत हो चुकी थी। लेकिन वहीं पर लाला बहुत ही सातिर अंदाज में ये कत्ल करती थी, क्योंकि लाला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन दिमाग से काफी होशियार थी। वो जब भी उसके पतियों की मौत होती तो पूरी तरीके से वो रोती और पीटती और अपनी छाती पीटती। जिस तरीके से पत्नियां रोया करती हैं, रोने का वो पूरा ड्रामा करती थी और तुरंत ही अपने पतियों को शमशान घाट भेजकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था और उसका काम हो जाता था। और इस तरह करते करते महज 20 साल की उम्र में लाला ने अपने अब तक 16 पतियों को जहर देकर मार चुकी थी और फिर वो 7वीं शादी करती है और 7वें पति के साथ में रहने लगती है। लेकिन इस बार पुलिस को कुछ शक था कि आखिरकार जिससे भी लाला की शादी होती है तो चंद महीनों में ही कैसे उसकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है और ये बात पुलिस को खटकने लगी थी और पुलिस इस बार सतर्क भी थी। और जिस 7वें पति से उसने शादी करी थी कुछ महीनों बाद उस पति की भी मौत हो जाती है, क्योंकि अब उसको भी लाला ने जहर देकर मार दिया था। और जैसे ही उसका अंतिम संस्कार होने वाला था कि पुलिस आ जाती है और शव को वहीं रोक लेती है, यानी कि डेड बॉडी को रोक लेती है और उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर है, ऐसे कैसे 16 पतियों की मौत हो गई। और इस बार उनका शक भी सही था और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है इसकी मौत जहर से हुई है। पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है और लाला को हिरासत में ले लिया जाता है। और जब लाला से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम अपने पतियों को क्यों मारती थी, तो वहीं पर वो कहती है कि दरअसल कुछ महीने साथ रहने के बाद मेरा मन भर जाता था और फिर मुझे दूसरे मर्द की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अब उसको मर्द बदलने की लत लग चुकी थी। या उसको या फिर साइको किलर कहें या एक वैसीपन जिसने अपने हवस को मिटाने के लिए 17 पतियों को वो मार चुकी थी। लेकिन वहीं पर लाला कहती है कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, मैं पकड़ गई हूँ, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अगर नहीं पकड़ी जाती तो मैं 18वीं शादी करती और फिर उसको भी मारती और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। ये मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के भी अखबार में ये खबर छपी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।